समय पहले की बात है। मनोज अपनी छोटी सी बेटी राधा के साथ रहता था। कुछ ही दिनों पहले मनोज की पत्नी की मौत हो गई थी। आज होली का त्योहार था। बिटिया राधा, मैं बाजार से थोड़ा होली का सामान लाने जा रहा हूँ। बताओ, तुम्हें भी कुछ चाहिए हो तो ले आऊँगा। नहीं नहीं पापा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप क्यों ही बाजार जा रहे हैं? बेटा, त्योहार का समय है, दादी के लिए थोड़ा बहुत मिठाई ही ले आऊँगा। तब तक तुम दादी का और अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही लौटूंगा। ठीक है पापा जी, आप ध्यान से जाइएगा। इतना कहकर मनोज घर से निकल जाता है और बुखार से तप रहा होता है। तभी वह भटकते भटकते पुरानी हवेली के पास पहुंच जाता है। जैसी ये हवेली देखने में डरावनी लगती है, उससे कई ज्यादा सुंदर अंदर से है। मुझे तो पता ही नहीं था, पर मैं ये कहाँ आ गया? अरे, इस हवेली में इतना बड़ा शीशा, जरा देखता हूँ कि इस शीशे की क्या खासियत है। इतना कहकर मनोज उस शीशा को छूना चाहता है, पर वह उस शीशा के अंदर चला जाता है और कोई दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। यह भूतों की दुनिया थी। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये भूतों की दुनिया है। चलो, जब आ ही गया हूँ तो चल के देखता हूँ कि भूत लोग कैसे रहते हैं। मनोज छुप छुप कर भूत लोग घूमने लगता है। भूत लोक में भी आज होली का त्योहार था। सभी भूत अपने अपने काम में व्यस्त थे, पर भूतों को तो मनुष्य की सुगंध लग जाती है। उसमें से एक चुड़ैल बोल पड़ती है। मुझे मनुष्य की सुगंध आ रही है। क्या तुम लोगों को भी आ रही है? अगर आ रही है तो बताओ। लगता है हमारे भूतलोक में कोई मनुष्य घुस आया है। तो चलो उस मनुष्य को ढूंढा जाए। वैसे भी हमें खून की होली के लिए उस मनुष्य का खून चाहिए था। अब जब वो खुद ही आ गया है तो चलो ढूंढते हैं और उसके खून से आज हम लोग होली मनाएंगे। ढूंढते ढूंढते वह सब मनोज को ढूंढ ही लेते हैं और बहुत गुस्से भरी नजर से मनोज को देखने लगते हैं। ओह, तो आज शिकारी खुद शिकार के पास कैसे आ गया? मुझे तो धरती लोक पे मनुष्य का खून लाने जाना था, ताकि हम लोग खून की होली खेल सके। पर तू तो खुद चला आया अपनी मौत के मुंह में। अभी मैं तुझे मार डालूंगा। भूत जी, मैं मनोज हूँ। मैं एक इंसान हूँ। मैं गलती से आपके भूतलोक में आ गया। मेरी कोई मंशा नहीं थी कि मैं यहाँ आकर आप क्या होली बिगाड़ूं। इसलिए आप कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, पर आप मुझे मत मारो। मनोज, तू भाग जा, नहीं तो ये सब लोग तुझे मार डालेंगे और तेरी खून से खून की होली खेलेंगे। तू भाग जा मनोज, वहाँ घर पे गुड़िया तेरी इंतजार कर रही होगी। हाँ, मैं जा रहा हूँ, पर तुम कौन हो और मुझे क्यों बचाना चाह रही हो? मनोज, तू मुझे नहीं पहचान पाया? मैं तेरी पत्नी पुष्पा हूँ। तू मुझे नहीं पहचान पाया मनोज? ओ पुष्पा, मैं और अपनी गुड़िया तुम्हें बहुत याद करते हैं और हमेशा तुझे याद कर करके बहुत रोते हैं। पर अभी मुझे जाना होगा गुड़िया के पास। इतना कहकर मनोज फिर से वही शीशे से बाहर चले आता है और एक बार पुष्पा फिर उसकी जान बचाती है। पापा, आप कहाँ रह गए थे? मैं बहुत परेशान हो गई थी। आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? आज तो होली का त्योहार है, फिर भी आप इतने लेट घर क्यों आए? मेरी प्यारी गुड़िया, आज मैं तेरी माँ से मिला था। इतना कहकर मनोज सारी बातें आज जो उसके साथ हुआ था वह सब अपनी गुड़िया को यानी राधा को बता देता है। तो ये कहानी तुम्हें कैसी लगी बच्चों? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें हमेशा नई नई कहानी सुनाया करेगी। टू विश यू हैप्पी होली।